Good evening, everyone, and welcome to the session. Uh, just a minute, let me adjust the screen. तो ये सेशन कंडक्ट करने का या फिर यूट्यूब में डालने का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि विल डिस्कस द आईबीपीएस क्लर्क 2024 एग्जाम और उसके हिसाब से आईबीपीएस क्लर्क के जो एग्जाम होता है उस पे नॉर्मलाइजेशन का क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहता है और क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि हम उस पर बात कर सके कि जो आगे के एग्जाम्स है अभी एसबीआई का एग्जाम आना बाकी है और आईबीपीएस पीओ भी अभी भी पेंडिंग है तो उन पे हम थोड़ा ध्यान रख सके कि आपको एक्यूरेसी पे कितना ध्यान देना चाहिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्यूरेसी और किस किस चीज पे जो है वो डिपेंड करता है कि हमारा मार्क्स कैसे आ रहा है एग्जाम के अंदर आपने अटेम्प्ट्स कितने किए उस हिसाब से हमारा जो मार्क्स है वो कितना आता है वो किस पे डिपेंड करता है उसको हम अभी उसको लेके अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे मैं जस्ट इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ओके सो लेट्स स्टार्ट द सेशन पहले मैं आपके साथ आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम का जो पैटर्न था वो डिस्कस करूंगा जो कि आपको मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा कि तीन टेस्ट होते हैं जिसमें इंग्लिश होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है रीजनिंग एबिलिटी होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 35 और 35 रहते हैं इंग्लिश में 30 जिसमें आपको 20 मिनट मिलता है हर एक सेक्शन में और आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं इंग्लिश के 20 मिनट मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ्स के क्वांट के और 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस करने होते हैं रीजनिंग के तो ये होता है पैटर्न और ये रहा मेरा स्कोर कार्ड पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड समझा देता हूँ कि स्कोर कार्ड में एक्चुअली हुआ क्या तो मेरा जो एग्जाम था वो 31 अगस्त 2024 को था 8:30 बजे के शिफ्ट में 8:30 AM वाला शिफ्ट था मतलब फर्स्ट शिफ्ट था मुझे अभी टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है बट फर्स्ट शिफ्ट था तो पेपर कैसा था पेपर जो हमारा रीजनिंग का जो पेपर था पहले खुला था मेरा रीजनिंग रीजनिंग का पेपर बहुत ही आसान था बहुत ही इजी मेरे अटेम्प्ट 35 थे बट मुझे मार्क्स मिला है 29 बट मैं श्योर था कि मुझे 35 मिलेंगे क्योंकि पेपर बहुत इजी था प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा एक रॉन्ग हो सकता था तभी भी 33.75 तो मिलना ही चाहिए था तो फिर भी 29 मिला है तो नॉर्मलाइज होके मेरा रीजनिंग का जो मार्क्स है वो घट गया है मैं आपको समझाता हूँ नॉर्मलाइजेशन क्या है तो रीजनिंग में हुआ है घटाई कि रीजनिंग में कम गया है मार्क्स फिर आता है इंग्लिश इंग्लिश में भी मैंने कंप्लीट 30 के 30 क्वेश्चंस किए थे बहुत ही ज्यादा इजी था पेपर कुछ अलग पैटर्न कुछ भी नहीं था तो इसमें भी मैं श्योर था कि एक गलत लग रहा था तो 28.75 तो आना ही चाहिए था बट आया है 25 तो इंग्लिश में भी क्या हुआ है नॉर्मलाइजेशन बट क्वांट में ऐसा नहीं हुआ क्वांट का पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था मतलब वो मॉडरेट पेपर था प्रीलिम्स लेवल के लिए आईबीपीएस क्लर्क के हिसाब से वो मॉडरेट था क्वांट में मेरे अटेम्प्ट थे 32 बट मुझे मिला है 34.75 मतलब नियरली 35 फुल मार्क्स बोल सकते हैं नियरली फुल मार्क्स मिला है क्वांट के अंदर आप देख सकते हैं 34.75 आया है तो क्वांट में 2.75 जो मार्क्स है वो बढ़ गया है बट अभी ऐसा हुआ क्यों ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो हमारा जो पेपर था वो बहुत इजी था तो अभी आईबीपीएस क्या हो रहा है कि पहले से ही हो रहा है कि अगर आपका पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है आप आपको कैसे समझ में आएगा कि पेपर बहुत इजी है बेस्ट मेथड है कि आप यूट्यूब नहीं आप एक अच्छे स्टूडेंट को जो एक स्मार्ट स्टूडेंट है उसको पूछो कि पेपर उसको कैसा लगा उसको अगर पेपर बहुत इजी लगा मतलब पेपर बहुत इजी है उसको अगर पेपर मॉडरेट लगा मतलब पेपर मॉडरेट है उसको अगर पेपर टफ लगा तो पेपर टफ है सिंपल बात है क्योंकि जो पेपर जो इजी भी होता है वो बहुत सारे बच्चों को वही पेपर मॉडरेट लग सकता है तो आप एक काम करो आप देखो कि कौन सा स्टूडेंट प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है आप उसको पूछो तो इजी जो पेपर होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट ये होता है कि आपका मार्क्स रिड्यूस होता है अगर आपका रीजनिंग सेक्शन और वो भी सेक्शन वाइज रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश ये तीन सेक्शन होता है ना तो सेक्शन वाइज जैसे मान लो रीजनिंग का पेपर इजी है आपने अटेम्प्ट किया आपका अटेम्प्ट देखेंगे वो आपका अटेम्प्ट देखेंगे अगर आपने इजी पेपर में 30 प्लस करके आया तो आपको घटा देंगे अगर आपने 25 प्लस करके आया तो आपको बढ़ा देंगे ठीक है किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है वो अभी भी समझ में नहीं आता है बट बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है कि अगर हम फुल पेपर करके आए फिर कुछ भी करके आए तो मार्क्स उतना नहीं आता है ठीक है आप बढ़ा रहे हैं आप मतलब ऐसा लगता है कि आप मत बढ़ाओ बट घटाओ मत क्वांट का पेपर जैसे मान लो मॉडरेट था इसमें तो इसमें अगर मॉडरेट आता है
तो अगर आप कुछ भी अटेम्प्ट करोगे आपका एक्यूरेसी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका मार्क्स बढ़ना है ना तो आपका एक्यूरेसी भी टॉप नॉच होना चाहिए, टॉप नॉच एक्यूरेसी होना चाहिए, टॉप, ठीक है, टॉप लेवल का एक्यूरेसी करोगे तो मार्क्स बढ़ेगा। इंग्लिश का पेपर सपोज किसी दिन बहुत हार्ड आ जाता है, आप सपोज यहाँ पे 15 करके आते हो तो आपको 17 से 20 नंबर तो मिलेंगे ही अगर आपका एक्यूरेसी ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक्यूरेसी पे होता है। अगर आपका एक्यूरेसी ठीक है तो आपका मार्क्स नॉर्मलाइज होकर इंक्रीज होगा। अगर एक्यूरेसी बकवास है तो आपका मार्क्स डिक्रीज भी हो सकता है इवन इन ए टफ पेपर। वो कंप्लीट डिपेंडेंट होता है एक्यूरेसी पे, ठीक है। और अगर पेपर बहुत इजी है, अगर और दूसरे सिनेरियो में मान लो आपका पेपर बहुत इजी है और दूसरे सिनेरियो में मान लो आपका पेपर मॉडरेट है, इजी पेपर में अगर आपने एक्यूरेसी में खराब किया हो, अगर आपका एक्यूरेसी कम है तो आपका मार्क्स बहुत कम जाएगा। बट मॉडरेट पेपर में अगर आपका एक्यूरेसी कम भी है तो आपका मार्क्स थोड़ा कम होता है। इजी पेपर में अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा होता है, अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, ज्यादा नहीं। बट मॉडरेट पेपर में अगर आप सेम एक्यूरेसी में जाते हो तो आपका मार्क्स बहुत बढ़ेगा। तो इन केस मतलब अगर देखा जाए तो ये फेयर ही है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि अनफेयर है क्योंकि आप अटेम्प्ट करके आते हो बट आपको कम मार्क्स आते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रीलिम्स ऑल्दो क्लियरिंग एग्जाम उसके मार्क्स से मतलब नहीं होता है। मेंस में उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है क्योंकि मेंस में सबका पेपर सेम होता है, ठीक है। मेंस में नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है क्योंकि मेंस में सबका पेपर सेम ही होता है। आपको जितना होता है आपको उतना ही मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग टू द वीडियो। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में और भी डीप जानना है तो आप दिए गए फोन नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है इन सारे एग्जाम्स को लेके, यू कैन रीच आउट टू मी और आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आउट। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।